आपने मुझे समय दिया और साथ ही साथ जब मैंने गवर्नर साहब का एड्रेस पढ़ा तो उस समय एक बड़ी विचित्र चीज मेरे को याद आई। क्या था, जैसे सर हम स्कूल में जब थे हम डिबेट करा करते थे तो हमें उस डिबेट के अंदर एक स्पीच दिया करते थे। वो स्पीच नेहरू जी ने दी थी जब देश आज़ाद होया था और उस स्पीच का एक नाम है अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो बड़े अच्छी तरह से जी मैंने वो पढ़ी थी उस समय और लगातार कई बार पढ़ता भी हूँ उसको, कई बार बीच में भी पढ़ा। पर बड़ी विचित्र चीज उस स्पीच के अंदर एक थी कि नेहरू जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही थी कि भारत देश विकसित हो जाएगा, गरीबी हम खत्म कर देंगे और हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, हम इतना करेंगे। ये वो मतलब मैम पूरा गवर्नर एड्रेस पे बोलूंगा, आप चिंता ना करिए। चलिए ठीक है, हमको अपनी बात रखने दीजिए। ये सारे दिन कहते हैं इनको बोलने नहीं देते, लेकिन ये किसी की सुन भी नहीं सकते। तो उसके अंदर लगातार इस प्रकार की बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अपनी बात रखनी, कोई बात नहीं, थोड़ा संदर्भ आ जाता है, संदर्भ आ जाता है, इतना रिएक्ट नहीं किया सर। जब मैं बोलता हूँ ना इनके थोड़ी सी दिक्कत। चलिए चलिए आप अपना तो राज्यपाल अभिभाषण उस समय जब हमने वो पढ़ा, सर सुनो तो सही पूरी, मैं जा रहा हूँ वहीं जा रहा हूँ। अर्जुन जी आप अभिभाषण कर रही हैं। तो उस भाषण में क्या था सर, लगातार एक बात कही कि ये सब होगा, पता नहीं कब होगा, ये होगा पर पता नहीं कब होगा। ये अभिभाषण भी कुछ वैसा ही है। इसके अंदर हरियाणा विजन की जब बात करते हैं, क्या बड़ी बड़ी बात करी है, हरियाणा को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। सर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है, ध्यान है? 90 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। अभी हमारा बजट ही 3 लाख करोड़ का नहीं पूरा हुआ ढंग से होता, ये कह रहे हैं हम 90 लाख करोड़ की बनाएंगे। क्या बातें करते हैं। इससे तो जी मेरे को लालू जी की एक स्पीच याद आती है, उन्होंने कही थी जब बड़े बड़े वादे करे गए थे। तो जब बीजेपी के जब पहला चुनाव था 2014 में, तो उन्होंने बड़े मजाक उड़ाया था कि इन्होंने कहा था कि भी कितने चाहिए तुम्हें, 100 करोड़, 50 करोड़, 90 करोड़ करके ऐसे पूरा। तो ये भी वही है सर, क्या चाहिए तुम्हें हम दे देंगे, कब देंगे पता नहीं। ये थोड़ी होता है सर। विजन डॉक्यूमेंट के अंदर बात करी उन्होंने कि हम एआई का इनोवेशन लेके आएंगे। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं पर भी एआई सिखाया ही नहीं जा रहा। तो जब हम सिखा ही नहीं रहे, हम इनोवेशन कहां से लेके आएंगे। बात बड़ी बड़ी करी जाती है एजुकेशन सिस्टम को री इमेजिन, रीडिजाइन, री इन्वेस्ट करने की। सर री इमेजिन, रीडिजाइन का मतलब होता है पुराने सारे सिस्टम को खत्म करके एक नया सिस्टम बनाया जाए। वो क्षमता मुझे भी दिखती नहीं सरकार के अंदर। क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि सारे सिस्टम एजुकेशन के हम बदलने वाले हैं, जब करना ही नहीं है। तो ऐसे ये शब्द तो यूज करे जाते हैं ना सर, ये मार्केटिंग स्टंट होते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केटिंग एजेंसीज को हायर करती है और फिर वो मार्केटिंग एजेंसीज बोलती है कि जी ये बड़े बड़े शब्द आप बोलिए और देखना ऐसा लगेगा। लेकिन सर क्या सब पढ़े लिखे हैं, हमें तथ्य चाहिए। ये हवाई बातों से कोई फायदा नहीं होता। बात लगातार आपने अपनी बात रख ली, उनको अपनी रखने दो। लगातार ह्यूमन डेवलपमेंट का आकलन तो जनता ने करना है, आपस में हर वक्त मत भिड़ा करो। लगातार सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और आप भी बहुत दूर दूर मत जाओ, बहुत पुराने और बिहार इधर उधर। बिल्कुल सर, मैं मौके पर आ गया हूं मैं, प्लीज। सर लगातार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करी जाती है, लेकिन सर सच्चाई तो ये है, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, इंडेक्स की बात करते हैं, आज हमारा सबसे पिछड़ा जो वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसकी तरफ आज भी कोई ध्यान नहीं देता। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब बाढ़ आई थी, बहुत लोगों की फसलें खराब हुई, बहुत लोगों की फसलों का नाश हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हजारों लोगों के घर, गरीबों के घर, जिन गरीबों के घर प्रधानमंत्री आवास योजना में या किसी भी योजना में बनाए गए थे, उन सब गरीबों के घर जो है वो बर्बाद हो गए, उनकी छतें गिर गई। अब दुख की बात पता है क्या है सर, उन लोगों से सरकार ने 100-100 रुपए लिए सर्वे कराने के। इससे ज्यादा क्या गलत चीज, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज क्या हो सकती है कि जिस गरीब के सर के ऊपर छत नहीं है, उसके पास घर नहीं है रहने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, उनसे भी आज 100-100 रुपए ले रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि यार सर्वे होना है तो पहले 100 रुपए दो, उसके बाद हम सर्वे करेंगे। ये हम गरीबों का भला करेंगे? इस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम बढ़ाने का आगे काम करेंगे? जब आप गरीब से पैसे लेने का काम करते हो, उस गरीब से जिसके घर पे छत ना हो, तो जी उसका वोट नहीं मिलेगा, उसकी बद्दुआ मिलेगी। बात करते हैं एजुकेशन की, बड़ा बड़ा लिखा गया
गुरु शिष्य योजना को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिस प्रकार से पहले वेदों में होया करता था। तो जी मैं बताना चाहूंगा, जो गुरु शिष्य जो होया करता था, जो जिनके बारे में हम वेदों में पढ़ा करते थे, वो राजे महाराजाओं के बच्चे होया करते थे, जिन बच्चों के साथ एक गुरु होया करता था। आम लोगों के बच्चों के लिए स्पेशल गुरु नहीं होया करते थे। आम बच्चों के लिए तो पढ़ना ही बड़ा मुश्किल होता था। आज आपने इस योजना के तहत 219 गुरु, 270 आपने शिष्य तो तैयार कर दिए, पर सर ये एफिशिएंट है क्या? एक गुरु के साथ कम से कम 15 बच्चे जोड़ने चाहिए। एक गुरु बहुत आराम से, बहुत तरीके से 15 शिष्यों को अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। तो ये 1:1 का रेशियो क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया में कहीं नहीं है 1:1 का रेशियो। 1:1 का अगर ये रेशियो करा जाता है, ये बर्बादी है रिसोर्सेज की, ये बर्बादी है उस एफिशिएंसी की। बड़ी बड़ी बातें कहेगी, सुपर 100 की बात करेगी। सर सुपर 100 के, और मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूं जी, कल को कोई कह दे कि जी आंकड़े कहां से लाते, तो ये आंकड़े मैं सिर्फ और सिर्फ यहां से निकाले हैं। और एक और सरकार की किताब आई थी आंकड़ों की जुबानी, मैंने वहीं से निकाले, मैंने कोई अलग आंकड़ा नहीं लिया। सुपर 100 की बात करी जाती है। सर ये सुपर 100 शुरू कब किया? 2018 में। 2018 में शुरू करा, और 2018 से लेके अब तक 198 IIT में उनका एडमिशन हुआ है, और 252 का मेडिकल कॉलेजेस में। टोटल मतलब 2000 से लेके आज तक टोटल में 450 बच्चों का इसके थ्रू एडमिशन हुआ है। अब अगर आप इसका एवरेज लगाओ ना सर, तो साल के 100 बच्चे भी पूरे नहीं होते। फिर ये काय का सुपर 100 रह गया? और इस सुपर 100 पे भी सरकार ने कितने खर्च करे हैं? 7.5 करोड़ रुपए, यानी एवरेज एक बच्चे के ऊपर 1.5 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करें। अगर आप ये 1.5 लाख किसी अच्छे क्लासरूम में खर्च करें ना, एक नहीं आप 50 बच्चे तैयार कर सकते हैं। जितने बच्चे ये कह रहे हैं हमने तैयार करे सर, इससे ज्यादा बच्चे तो अपनी खुद की काबिलियत पे चले जाते हैं IIT में और नीट क्लियर कर लेते हैं। बात करेगी मिशन बुनियाद की, हम 5000 बच्चे छांटेंगे पूरे हरियाणा प्रदेश में और उनको ऑनलाइन क्लासेस देंगे। सर अगर ऑनलाइन क्लासेस देनी है, सरकार तो सबके लिए काम करती है ना, तो टीचर्स को बोलो सर ऑनलाइन वीडियोस रिकॉर्ड करे, यूट्यूब पर डालो, और हरियाणा के 5000 बच्चे क्यों, हरियाणा के हर बच्चे को दो ना उस एजुकेशन का एक्सेस। इससे ज्यादा बच्चे तो जी आकाश इंस्टीट्यूट वाले ट्रेन कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि बच्चे आगे पढ़ें, अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ाना चाहते हो, तो अपने टीचर्स को बोलिए आप ऑनलाइन जाओ, वीडियोस रिकॉर्ड करो, यूट्यूब पे डालो। हरियाणा सरकार करी है, ताकि आम घरों के बच्चे, गरीब बच्चे जो बड़े बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच पाते, वो सरकार की इन वीडियोस को देख के शायद उनकी ट्रेनिंग वहां से पूरी हो जाए, उनको कहीं और जाना ना पड़े। लेकिन वो सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को मजा आता है बुनियादी बातें करने में, सरकार को मजा आता है अपनी पीठ थपथपाने में, सरकार को मजा आता है मार्केटिंग करने में। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं सर लॉ एंड ऑर्डर की, तो लगातार इस सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है बहुत खराब है प्रदेश में। और खराब क्यों नहीं होगी सर? जहां पुलिस कर्मचारियों की कमी है, उनके बदले होमगार्ड के कर्मचारी लगा रखे। एक होमगार्ड का कर्मचारी जी कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी देता है और वेतन उसको आधा भी नहीं मिलता। एक होमगार्ड का कर्मचारी ना तो उसको ट्रेनिंग दी जाती, ना उसको स्पेशल प्रावधान दिया जाता, ना उसको किसी भी तरह का पुलिस के सम्मानजनक उसको किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जाती। लेकिन उनसे ये उम्मीद करी जाती है कि जितनी ड्यूटी वो पुलिस वाले निभा रहे हैं, उतनी ही ड्यूटी आप निभाने का काम करें। वहीं साथ में सर विमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बात करेगी, ड्रोन दीदी की बात करेगी। सर कमाल की बात है, ड्रोन दीदी पे इतने खुश हो रही थी सरकार, हमने ड्रोन दीदी तैयार करी है। आपको पता है कितनी ड्रोन दीदी तैयार हुई है? सर ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, सितंबर 29 2021 में। और तब से लेकर अब तक पता है कितनी ड्रोन दीदी हमने तैयार करी है? मात्र 33। 5 साल में हम 33 लोगों को ट्रेन कर पाए हैं। सर इससे ज्यादा अगर आप एक ऑनलाइन वीडियो दे दोगे ना कि ड्रोन कैसे चलाया जाता है, इससे ज्यादा ट्रेनिंग तब मिल जाएगी उनको। वहीं दूसरी तरफ से जी पानी की जब हम बात करते हैं, पानी पे सर बड़ा लिखा सर, इसके अंदर कहा गया कि जी यमुना को साफ करने के लिए 8 कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, 13 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए। सर ये हम थोड़ी यमुना का पानी गंदा करें, दिल्ली से गंदा होकर आ रहे हैं, हम क्यों लगाए ट्रीटमेंट प्लांट? दिल्ली की सरकार क्यों नहीं लगा रही? हमें कोर्ट जाना चाहिए, हमें दिल्ली की सरकार पे केस करना चाहिए, हमें राजस्थान की सरकार पे केस करना चाहिए, हमें पंजाब की सरकार पे केस करना चाहिए। ये सारी सरकारें अपना गंदा पानी हमारे प्रदेश में छोड़ती है और उसको साफ करने की भी सर जिम्मेवारी हमारी। हम क्यों साफ करें सर? मैं जानता हूं कि इस सरकार को पंजाब जीतना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब का जहर आप इस प्रदेश में ला दो और प्रदेश की आने वाली नस्लों को खराब कर दो जहरीला पानी पिला करके। सर मैं वाइंड अप करना चाहूंगा, मैं एक बात जरूर कहूंगा सर,
वाइंड अप करते समय मेरे को एक चुटकुला याद आता है। छोटा सुना। बहुत छोटा है सर। एक चुटकुला याद आता है। कहते हैं कि जी चित्रगुप्त के दफ्तर में, यमराज के साथ चित्रगुप्त बैठते हैं, उनके दफ्तर में ना हर इंसान की घड़ी लगती है और जितना झूठ बोलोगे वो घड़ी उतनी चलती है। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की घड़ी आज तक कभी हिली नहीं, महात्मा गांधी की घड़ी सिर्फ एक बार हिली, और जो ये बीजेपी की घड़ी है इसको तो चित्रगुप्त ने पंखा बना लिया है, ऐसे घूमे जा रही है, ऐसे घूमी जा रही है। या जिस प्रदेश के हालात हैं या जिस गवर्नर एड्रेस